बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3.1 शुरू करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। और चलें अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 11 में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये है, उसने हमें प्रोपोर्शन की शेप दी है। हम लास्ट टाइम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उस पर प्रेस कीजिएगा और 3.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। अब ये हमारे पास तकरीबन 5 पार्ट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनको रिकमेंड किया जा सकता है। तो प्रोपोर्शन को किस तरीके से हल करेंगे? हमारे पास 2 मेथड्स हैं, उसमें से हम फ़िलहाल एक को ही अडॉप्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 नज़र आ रहा है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये प्रोपोर्शन दी है तो हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला आपने याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमेशा प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन पे लगा करेगा। एक्सट्रीम हमारे पास फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, तो हमने फर्स्ट वाली और लास्ट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मीन का होते हैं मिड वाली 2 टर्म्स। 4 को 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ये प्लस 8x अंदर आके माइनस 8x हो जाएगा। ये माइनस 14 बाहर जाके प्लस 14 हो जाएगा। 21 में से जब मैं 8 को माइनस कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा 13x। 14 में जब 12 को प्लस करेंगे 26। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। ये 2 मेरा स्टूडेंट। इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास। इस दफ़ा वैल्यूज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। फार्मूला लिख लें। एक्सट्रीम को एक्सट्रीम, अच्छा अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, एक्सट्रीम लिखा हुआ है लेकिन आंसर में एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बजाय वो मीन वैल्यूज़ लिख देते हैं, मिड वाली 2। तो ये गलत होगा आपका, ठीक है? इसके मार्क्स की डिडक्शन होगी फिर आपकी। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। आप इधर प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख सकते हैं, इधर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख सकते हैं, वो ठीक होगा। लेकिन अगर आपने एक्सट्रीम कह दिया तो फिर इधर मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज़ चाहिए, मीन नहीं चाहिए। अगर यहाँ भी मैंने मीन लिखा तो मुझे नीचे मीन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करवाना है, एक्सट्रीम को नहीं करवाना। तो आपको मैं ऊपर क्वेश्चन पार्ट 1 में बता चुका हूँ, फर्स्ट और जो लास्ट वाली होती हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं। तो इन दोनों को मैंने एक्सट्रीम के नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया और मिड वाली 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया मीन में। ये 7 इस 7 से कैंसिल, ऊपर और नीचे हमारे पास जो बच गए वो लिख दिए। और यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल और 2x ओवर 5। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें, 5 डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 से कट जाता है। तो हम शॉर्टकट मेथड ही कर लेते हैं, डायरेक्ट ही काट लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो बच गए, अब इसमें से देखना मैंने x फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, -2x प्लस 2x अंदर आके -2x हो जाएगा और -1 बाहर जाके +1 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस किए 1x आ जाएगा। ये मेरे पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट 4। अगेन हम इसमें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट वाले को हमने लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और मिड वाली दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। p प्लस क्यू इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, मतलब p माइनस क्यू को मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है? ये मिलके क्या बनाएंगे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो p माइनस क्यू एक मैंने फ्रंट पे लिख दिया और एक वैसे मैंने रहने दिया प्लस के साथ। फ्रंट पे मैंने क्यों लिख लिया है, क्योंकि मैं फार्मूला क्लोज करना चाह रहा हूँ। p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये इक्वल होता है p माइनस क्यू होल क्यूब के। फार्मूला हमने पढ़ा था
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये p माइनस क्यू एक बच गया, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और p प्लस क्यू वैसे का वैसे ही। अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ना क्यूब लैदा आना था, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब ये मेरा फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला क्लोज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ सेम आपस में कट गए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मेरा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास है फिफ्थ पार्ट। वेरी इजी पार्ट है ये भी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, मिड वाले दोनों को आपस में कर लिया। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास दो फैक्टर्स फॉर्म में है, इनका प्रोडक्ट लेना है। 8 को अगले दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 8 25 ज़ा 200, 8x ज़ा 8x, फिर माइनस एक्स को अगले दोनों से करना है, माइनस एक्स 25 ज़ा माइनस 25x माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। 11 को अगले दोनों से, 11 16 ज़ा 176, 11x ज़ा 11x, फिर x को अगले दोनों से, x 16 ज़ा 16x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ये x वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 25 में जब 8 को प्लस करूँगा 33 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी x से ये भी आपस में सॉल्व होते हैं, माइनस माइनस प्लस 11 में 16 को प्लस किया 27 आएगा, बट साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी। अब एक साइड को दूसरी साइड की तरफ लेके जाना है। अब एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, जिसको मर्ज़ी लेफ़्ट राइट पे ले जाते हैं, तो मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँ। ये प्लस एक्स स्क्वायर लेफ़्ट पे जाके माइनस हो जाएगा, ये 27 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस 176 लेफ़्ट पे जाके माइनस 176 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, माइनस 33 प्लस 27x, माइनस प्लस माइनस होता है, 33 में से 27 जब माइनस कर देंगे तो 6x आ जाएगा, लेकिन साइन है बड़ी वैल्यू का आएगा। नेक्स्ट 200 है, और ये 176 है, अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, 200 में से 176 माइनस किए तो मेरे पास 24 आ जाएगा। x पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव x की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि यहाँ पे ये माइनस 6x बाहर जाके प्लस 6x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 6 4 24। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।